वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज दिस इज़ योर क्लासेस एंड आप सभी का स्वागत है आपके वोकैबुलरी बूस्टर सेशन में। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं कि रूट वर्ड्स से हम किस तरीके से वोकैबुलरी याद कर सकते हैं। गाइज हम तब तक रूट वर्ड्स चलाएंगे जब तक मैक्सिमम हमारे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स कवर नहीं हो जाते। एग्जाम्स में गाइज वोकैबुलरी आती ही है एंड रूट वर्ड इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वेज टू प्रिपेयर वोकैबुलरी, क्योंकि रूट वर्ड की हेल्प से आपको क्या सिर्फ कुछ रूट वर्ड्स याद होने होते हैं, याद करने होते हैं, जिससे आपको बहुत सारे वर्ड्स आपके प्रिपेयर होते हैं। अब वोकैबुलरी जितने ज़्यादा आपकी प्रिपेयर हो जाए इस लॉकडाउन के टाइम में उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओवर हो रहा है आपके एग्ज़ाम्स लाइन से होते रहेंगे। तो हमें बाकियों से एक स्टेप आगे रहना है, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। हमारी क्लासेस चल रही हैं, MWF को हमारी क्लास होती है कॉमन एरर्स की, किरण बुक सीरीज़, एंड TTS को हमारे सेशंस होते हैं वोकैबुलरी के। तो चलिए आज ट्यूसडे है तो वोकैबुलरी का टर्न है। चलिए देखते हैं आज का क्या है पहला रूट। द फर्स्ट रूट इज जियो। जियो का मतलब है गाइस अर्थ, सॉइल या ग्लोबल। अब जितनी भी वर्ड्स आएंगे जिनमें जियो आ रहा है वो सारे के सारे वर्ड्स रिलेटेड होंगे अर्थ से, या तो अर्थ से, या तो सॉइल से, या तो ग्लोबल से। ठीक, अब पहला वर्ड है जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की स्टडी को ही हम जियोग्राफी बोलते हैं। जियोग्राफी सबने पढ़ी है अपने स्कूल्स में, सबको पता है कि जियोग्राफी का सिलेबस, जियोग्राफी में आपने क्या पढ़ा था। तो अर्थ के बारे में, अर्थ सरफेस के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो हमने किसके अंदर पढ़ी थी? जियोग्राफी के अंदर पढ़ी थी। जियो इज़ द रूट। अब जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम बोलते हैं जियोलॉजी। ठीक, जियोलॉजी क्या है? अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी। जियो का मतलब जियो आ रहा है, मतलब अर्थ, सॉइल या ग्लोबल से रिलेटेड है। अब जियोपोनिक्स। जियोपोनिक्स क्या होता है? जियोपोनिक्स होती है गाइस एक तरीके की खेती जो सॉइल बेस्ड होती है। जियोपोनिक्स इज सॉइल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक, उसी को हम बोलते हैं जियोपोनिक्स। अब नेक्स्ट रूट क्या है? ग्रैट। ग्रैट का मतलब है प्लीजिंग। ठीक, ग्रैट का क्या मतलब है? प्लीजिंग। अब वर्ड्स देखते हैं। ग्रैटिफाई। ग्रैटिफाई का मतलब होता है कि किसी को प्लीज करना, किसी को खुश करना। प्लीजिंग का क्या मतलब है? खुश करने वाला। ग्रैटिफाई का मतलब किसी को प्लीज करना, किसी को खुश कर देना। ग्रेटफुल। देखिएगा इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है लोगों को। ये ग्रेटफुल ये स्पेलिंग नहीं है GREATFUL, ये ग्रेटफुल की स्पेलिंग नहीं होती है। ग्रेटफुल की स्पेलिंग क्या होती है? रूट हमारा GRAT है, ग्रेटफुल की स्पेलिंग GRATEFUL। फीलिंग थैंकफुल, खुश होकर किसी का आभार व्यक्त करना, थैंकफुल होना, इसी को हम बोलते हैं क्या? ग्रेटफुल होना। ठीक, अब है ग्रैटिटी। ग्रैटिटी में भी GRAT हमारा रूट आ रहा है। अ टिप, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। किसी से खुश होकर, किसी से प्लीज होकर उसको कोई टिप देना या टोकन देना। टिप का क्या मतलब होता है? एज इन कुछ उसको पैसे देना, कुछ प्राइज देना। खुश होकर किसी से उसको अप्रिशिएट करने के लिए, इसी को बोला जाता है ग्रैटिटी। ठीक, तो ग्रैट रूट जितने भी वर्ड्स में आएगा याद रखिएगा, सारे के सारे वर्ड्स होंगे खुश करने से रिलेटेड, प्लीजिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट रूट। द नेक्स्ट रूट इज गाइन। गाइनो या गाइनी जितने भी आएंगे, GYN, GYNO या GYNE, इन सारे वर्ड्स का मतलब है वुमेन या फीमेल। क्लियर है? सारे वर्ड्स का मतलब है विमेन, फीमेल। विमेन या फीमेल से ही जितने वर्ड्स रिलेटेड होते हैं उनमें रूट आएगा हमारा गाइनो या गाइनी। अब है गायनोकोलॉजी। गायनेकोलॉजी गाइज एक साइंस होती है जिसमें हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाता है अंडर द सब्जेक्ट गायनोकोलॉजी। अब क्या है? गायनीफोबिया। गायने मतलब फीमेल, फोबिया मतलब डर, तो फियर ऑफ वुमेन। फियर ऑफ वुमेन को क्या बोलते हैं हम? गायनीफोबिया बोलते हैं। ठीक, अब क्या है? गायनिकॉइड। गायनिकॉइड, रिजेंबलिंग अ वुमेन, किसी वुमेन की तरह दिखना, वुमेन की तरह लगना, इसको बोलते हैं हम गायनिकॉइड। ठीक, मिसोजिनी। मिसो का मतलब है हेट्रेड,
जिनी का मतलब है विमेन, मिसोजिनी मतलब हेट्रेड ऑफ विमेन। ठीक है, समझ में आए? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। आपको क्या सिंपली रूट याद रखना है मेरे साथ, सिर्फ रूट याद रखेंगे आप, GYN गाइनो या गाइनी, जिसका मतलब है विमेन या फीमेल। अब क्या जितने भी वर्ड्स आपको दिखेंगे सबका, अगर जिसमें गाइनो या गाइनी रूट है तो सबका मतलब विमेन या फीमेल से रिलेटेड ही होगा। ठीक, अब नेक्स्ट रूट देखते हैं। द नेक्स्ट रूट इज हर्बी। हर्बी का क्या मतलब होता है? रूट है हर्बी, अगर किसी भी वर्ड में आ रहा है गाइस तो उसका मतलब होगा या तो ग्रास से रिलेटेड होगा या प्लांट से रिलेटेड होगा। अब देखते हैं हर्बिसाइड। साइड का मतलब होता है क्या? हमने पढ़ रखा है, साइड रूट का मतलब होता है किल, टू किल। अब हर्बिसाइड, प्लांट को किल करना। तो हर्बिसाइड एक ऐसा केमिकल होता है जो अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के काम आता है। अ केमिकल यूज्ड टू किल अनवांटेड प्लांट्स, हर्बिसाइड। अब हर्बीवोरस, हर्बीवोरस क्या होते हैं? प्लांट ईटिंग। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप हर्बीवोरस हैं। ठीक है, काऊ क्या होती है? हर्बीवोरस होती है। गोट हर्बीवोरस होती है। हर्बीवोरस मतलब प्लांट ईटिंग। हर्बल, रिलेटिंग टू प्लांट्स। आजकल तो भैया हर्बल के नाम पे तो सभी लोग को हर्बल चीज़ ही चाहिए होती है ना, तो हर्बल का क्या मतलब होता है? प्लांट रिलेटिंग। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रूट हमारा है एथनो। एथनो का मतलब होता है गाइस पीपल या रेस। पीपल या रेस जो है वो रूट एथनो का मीनिंग है। अब देखते हैं किन किन वर्ड्स में एथनो आता है। पहला वर्ड है हमारा एथनिक। एथनिक का मतलब है रिलेटेड टू अ डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल, किसी ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेटेड। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको हम बोलते हैं एथनिक। ठीक, जैसे हम जो इंडियन वेयर पहनते हैं, कुर्ता है, साड़ी है, इंडियन वेयर को भी बोला जाता है एथनिक, क्योंकि वो इंडियन से रिलेटेड है। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो उसको बोला जाता है एथनिक। अब है एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक का क्या मतलब है? जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी ऑफ पीपल। एथनिसिटी क्या होता है गाइस? एथनिसिटी का मतलब है कि कोई इंसान किस सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है। एक तरीके से हिंदी में बोले तो जातीय। हिंदी में एथनिसिटी को बोले तो क्या होता है? जातीय। किस सोशल ग्रुप से, किस जात से बिलोंग करता है, उस बेसिस पे किसी को जज करना ही होता है एथनोसेंट्रिक। ठीक, अगला वर्ड है हमारा एथनोलॉजी। द स्टडी ऑफ पीपल एंड रेसेस। एथनो का मतलब होता है पीपल एंड रेस, लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी। सो द स्टडी ऑफ पीपल एंड रेसेस इज कॉल्ड एथनोलॉजी। ठीक, अब अगला रूट हमारा क्या है? फिड। फिड का मतलब होता है गाइस फेद। फिद रूट का मतलब है फेद। पहला वर्ड क्या है? कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब क्या है? प्लेस ट्रस्ट इन समवन, किसी में अपना ट्रस्ट रखना, किसी पे ट्रस्ट करना, किसी इंसान पे ट्रस्ट करना मतलब कन्फाइड करना। ठीक, फाइडिलिटी। फाइडिलिटी का मतलब है फेथफुलनेस, वफादारी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? वफादारी, उसी को बोलते हैं हम फाइडिलिटी। अब फिड्यूशरी। फिड्यूशरी का मतलब होता है गाइस एक ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या है? किसी ट्रस्ट के मेंबर को ट्रस्टी, किसी संघ के मेंबर को ट्रस्टी बोला जाता है। क्लियर है? तो फिड्यूशरी का मतलब है ट्रस्टी। सॉरी। तो गाइस जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें FID आ रहा है, सारे के सारे वर्ड्स रिलेटेड होंगे किससे? फेद से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रूट क्या है? फोर। FORE। फोर की स्पेलिंग है FORE। मतलब क्या होता है? प्रीवियस, इन फ्रंट ऑफ या अर्लियर। किसी भी वर्ड में अगर FORE 4 आ रहा है तो मतलब प्रीवियस, सामने या फिर पहले। अर्लियर का मतलब पहले की बात हो रही है। जैसे कि आपने फोरहेड, जो हमारे सामने ऊपर सिर पे हेड है, फोरहेड जो हमारे फ्रंट में हेड है, उसको हम बोलते हैं फोरहेड। अब क्या है? फोरबियर। फोरबियर का मतलब होता है एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, हमसे पहले जो लोग थे, हमारे वंशज या हमारे पूर्वज, उसको बोला जाता है फोरबियर। अब फोरबोर्ड।
एन एडवांस वार्निंग ऑफ समथिंग बैड। फोरबोर्ड का क्या मतलब है? किसी बुरी चीज़ से रिलेटेड की एडवांस पहले से वार्निंग दे देना, कुछ बुरा होने वाला है उसकी पहले से वार्निंग मिल जाना, इसी को बोलते हैं फोरबोर्ड। फोरकास्ट, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। फोरकास्ट का क्या मतलब होता है? फ्यूचर में आने वाले समय में क्या होगा उसका पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेना, उसको एस्टिमेट कर लेना, इसी को बोलते हैं फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट आपको पता है क्या होती है? वेदर कैसा रहेगा आने वाले टाइम में ये पहले से ही बताते हैं हमारे वेदर एक्सपर्ट्स, इसी को बोलते हैं वेदर फोरकास्ट। ठीक, तो फोर का बेसिकली मतलब क्या होता है? यहाँ से हमें फोर का मतलब क्या याद हुआ? प्रीवियस, इन फ्रंट ऑफ या अर्लियर। ठीक, अगला रूट हमारा क्या है? फग। FUG, फग बोले या फग बोले, जिसका मतलब होता है अवे, रन अवे, फ्ली या स्केप। अगर हिंदी में समझें तो भागना, भागना, भाग जाना, भगौड़ा, ये सब क्या मतलब है किसके? FUG, फग या फग, ये रूट है। अब जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें FUG आ रहा है सबके मतलब कहीं ना कहीं स्केप से ही होंगे या रन अवे से ही होंगे। पहला क्या है? फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव गाइस एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो भाग जाता है, भगोड़ा जिसको हिंदी में बोला जाता है, भगोड़े को हम बोलते हैं फ्यूगिटिव। ठीक, अब रिफ्यूज। रिफ्यूज का एक प्लेस होती है जहाँ पे भागे हुए लोग छुपते हैं, डेंजर से बचने के लिए छुपते हैं लोग भागकर, उस प्लेस को बोला जाता है रिफ्यूज। ठीक, अब रिफ्यूजी। रिफ्यूजी एक पर्सन होता है जो अपनी कंट्री से भागता है, अपनी कंट्री से भाग जाता है खुद को डेंजर से बचाने के लिए, ऐसे पर्सन को बोलते हैं रिफ्यूजी। तो FUG बेसिकली इनमें रूट आ रहा है सारे वर्ड्स में FUG, जिसका मतलब क्या है? टू फ्ली, टू स्केप, टू रन अवे, भाग जाना। जितने भी वर्ड्स गाइस आपको आएंगे 50+ वर्ड्स इनफैक्ट होंगे जिसमें आता है FUG, फग। सबकी मीनिंग रिलेटेड होगी स्केप से, रन से या फ्ली से। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे रूट्स। अगला एक रूट हमारा रह गया है, अभी एक और रूट बचा है जो है GENO, जेनो, जेनी, जिसका मतलब होता है फैमिली, बर्थ, फॉर्मेशन, काइंड या रेस। फैमिली, बर्थ, फॉर्मेशन, काइंड, रेस, इन सब का मतलब क्या है? इन सारे वर्ड से रिलेटेड, इन सारी मीनिंग से रिलेटेड जो वर्ड होंगे वो किसके अंडर आएंगे? रूट जेन के अंदर आएंगे, जेनो, जेनी। अब पहला वर्ड क्या है? जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी का मतलब होता है गाइस द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री या लाइंस ऑफ डिसेंट। डिसेंट का क्या मतलब होता है? जो हमसे पहले लोग थे। ठीक, अब द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, किसी की फैमिली हिस्ट्री क्या है उसकी स्टडी करने को हम बोलते हैं जीनियोलॉजी। ठीक, जेनी का मतलब ही है फैमिली। अब जेनरेशन, जेनरेशन का मतलब सबको पता है, जेनरेशन सबने सुन रखा है, सबको पता है। अगला वर्ड क्या है? जेनेटिक, रिलेटिंग टू हेरिडिटी इनकोडेड इन दी जीन्स। आपकी जीन्स में जो हेरिडिटी, आप जो चीज़ कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं आपको, उन्हीं को हम बोलते हैं जेनेटिक, उसी से रिलेटेड चीज़ों को बोलते हैं जेनेटिक। आपकी जीन्स से रिलेटेड जेनेटिक। जेन का मतलब ही है, जेने का मतलब ही है फैमिली, बर्थ, फॉर्मेशन, काइंड या रेस। ये सारे वर्ड्स आपको सिर्फ दिमाग में रखने हैं, इसका रूट दिमाग में रखना है, बाकी सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। प्लस कुछ अभी आपने नोट नहीं किया है ना, तो कुछ नोट करना भी नहीं है, क्योंकि इसकी फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आप सेशन ओवर होते ही जाइएगा टेलीग्राम पे एंड इसका PDF उठा लीजिएगा। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट वोकैबुलरी सेशन से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने मेरे साथ कर लिए वो क्वेश्चन इस सेशन में, तो आपको ये वर्ड्स फिर कभी भूल ही नहीं सकते, आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए। तो नेक्स्ट सेशन से हम वो क्वेश्चंस इंक्लूड करने वाले हैं। आप मैक्सिमम अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा ये सेशन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वोकैबुलरी के लिए। वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे वर्ड्स आपको इस सेशन में ही लर्न हो जाएंगे, आपको दोबारा रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।